yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. गिरी, वो बेहोश हो गई। भाभी बेचारी तो दम घोट कर रह गई। इनकी हालत बहुत बुरी थी, पत्थर की मूरत बन गई थी। इनका सुहाग उजड़ गया था। शोहर कैसा भी हो, बीवी इनकी ज़िंदगी चाहती है कि बेवकी का अज़ाब कम तो नहीं होता। इन दिनों भाभी उम्मीद से थी, लिहाजा मैके न गई। 4 माह बाद बेटे को जन्म दिया। पोते को देखकर मेरी माँ ने दोबारा ज़िंदगी की नवीद को महसूस किया। हर एक से कहती थी, हू बहू ये बिलाल की तस्वीर है, देखो मेरे बेटे की रूह मेरे पोते में आ गई। नन्हे नोमान में अब हम सब की जान थी। ये भाई बिलाल की निशानी थी। इसके आने से सूने घर में फिर से बाहर आ गई थी। भाभी को यहाँ किसी किस्म की कोई माली परेशानी न थी। अम्मी भी बहुत प्यार से पेश आती थी कि कहीं बहू मैके न चली जाए। ऐसी सूरत में वो अपने पोते से दूर हो जाती। वक्त गुजरने लगा। बच्चे से हम सब इतना प्यार करते थे कि भाभी का हौसला न पड़ता कि मैके चली जाती। अगर कभी मैके का नाम भी लेती तो अम्मा रोने बैठ जाती। कहती, मेरा पोता मुझसे जुदा न करो वरना मैं सचमुच मर जाऊंगी। इसी की वजह से मीन ने बिलाल की मौत का गम बर्दाश्त कर लिया है। नुमान ने मेरे वजूद को सहारा दिया है, मेरे मुर्दा तन में जान डाल दी है। अब इसको कभी मुझसे करना। मैं पोते की जुदाई बर्दाश्त न कर सकूंगी। भाभी के वालिदैन भी कमाल शरीफ लोग थे। वो कई बार बेटी को लेने आए, मगर मेरी माँ की आंखों से बहते आंसू और तड़प देखकर वापस लौट गए। ताहम एहसास था कि भाभी एक खूबसूरत जवान औरत थी। शादी के 1.5 बरस बाद ही बेवा हो गई थी और ज़िंदगी काटने को तमाम उम्र तन्हाई मिली थी। इनको दूसरी शादी से रोकना जुल्म था। मनाहिल ने बहुत सब्र किया। सिर्फ मेरी माँ के दुख का एहसास करके वो मैके न गई। यहाँ तक कि एक दिन इनके वालिद की वफ़ात की खबर आ गई। अब तो इनका रुकना मुमकिन न था और रोक भी कौन सकता था। रहमत भाई यूनिवर्सिटी से पढ़कर आ चुके थे। अम्मा ने इनसे कहा, बेटा भाभी को मैके ले जाओ, बीमारी की वजह से मैं सफ़र नहीं कर सकती। जब वो जाने लगी तो अम्मी पोते को गले से लिपटा कर रो रही थी। इनको खौफ था कि ज़रूर मनाहिल गई तो वापस ना आएगी। इसे इस कैद खाने से बिल आखिर रहाई का बहाना मिल गया था। तभी अम्मा ने रहमत को अपने कमरे में बुलाकर कहा, बेटा एक बात कहूँ, बुरा तो ना मानोगे? कहिए अम्मी जान, मैं आपका बेटा हूँ, भला माँ की बात का मैं कैसे बुरा मना सकता हूँ? अगर तुम मनाहिल से निकाह कर लो तो हमारे घर की ये इज्जत घर में रह जाएगी और मेरा पोता भी मुझसे जुदा ना होगा। माँ आप कैसे बातें कर रही हैं, वो मेरे लिए आज भी मुकद्दस हैं, इसी तरह जैसे उस वक्त थी जब बड़े भाई जिंदा थे। ऐसी बात मैं सोच भी नहीं सकता। ये कहकर रहमत भाई बुरा सा मुंह बनाकर बाहर आ गए। जब भाभी और रहमत भाई चलने लगे तो अम्मी जान धाड़े मार मार कर रोने लगी। इनका दुख देखा ना जाता था। माँ फिर भी माँ होती है। कोई भी बेटा माँ को दुखी नहीं देखना चाहता। रहमत भाई ये ना चाहते थे कि इनका लाडला पोता जो इनकी ज़िंदगी बन चुका था माँ की नज़रों से दूर हो जाए और उसकी याद में तड़प तड़प कर जान दे दें। रवानगी के वक्त अम्मी जान की हालत बहुत बुरी थी।
अगर मनाहिल भाभी ने वापस ना पलटने का इरादा कर लिया और इनके भाइयों ने वापस ना आने दिया, इस सवाल को सोचकर रहमत भाई भी सोच में पड़ गए। अम्मा बार बार पोते को लिपटाकर रोने लगती थी और हम ये नज़ारा ना देख सकते थे। इस वक्त रहमत ने फैसला कर लिया कि अगर मनाहिल भाभी के घर वालों ने उनका रिश्ता दोबारा दे दिया तो वो माँ की खुशी के लिए कुर्बानी दे देंगे। इस मामले में सबसे बड़ी रुकावट खुद मनाहिल भाभी हो सकती थी। अगर वो देवर से निकाह पर राज़ी ना होती तो बहरहाल इस वक्त तो वो रहमत भाई के साथ मैके चली गई। मामला ही ऐसा था, भाई इनको छोड़कर वापस आ गए। वो रात दिन इसी सोच